नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं, यदि राजनीति में सफल होना है तो इन 3 गुणों को भी विकसित करना पड़ेगा। इन 3 गुणों को विकसित करके आप राजनीति में बड़ी सफलता पा सकते हैं, बड़े बन सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे गुण बताए थे, लेकिन एक खास 3 गुण भी आपको डेवलप करने होंगे। सबसे पहला गुण जिसके बिना राजनीति में सफल हो पाना, बड़ा बन पाना मुश्किल होता है, वो गुण है रणनीतियों को बताने में संयम रखना। जी हां, रणनीतियों को बनाते समय संयम रखना और फिर रणनीतियों को बताते समय संयम रखना। हर किसी से अपनी रणनीति नहीं बताई जाती है। राजनीति में मैं अक्सर ट्रेनिंग में भी सिखाता हूं, कई ट्रेनिंग सेशन में, कई वीडियोस में मैंने बताया राजनीति क्या है। राजनीति है आप ऊंट की चोरी करने जा रहे हैं और ऊंट की चोरी छुप कर नहीं हो सकती है। जब ऊंट खड़ा होगा तो दिख ही जाएगा, लेकिन जब तक संभव हो सके तब तक अपने उद्देश्यों को छुपाना, अपनी रणनीतियों को छुपा करके रखना, यह राजनीति में सफलता की एक निशानी है। राजनीति में सफल होने के लिए जरूरी है। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग अपनी सारी रणनीतियां सब कुछ पब्लिकली रख देते हैं। कई लोग मुझे ही बोलते हैं, सर आप तो बहुत सारी रणनीतियां बता देते हैं, आप तो बहुत सारी बातें बता देते हैं। तो मैंने कब कहा कि वो सारी रणनीतियां ही हैं? वो रणनीतियां मेरी रणनीतियां या मेरे उस उद्देश्य के लिए जिससे मैं राजनीति के शुद्धिकरण के लिए काम कर रहा हूं, उसमें कितना काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, वो तो नहीं बताया मैंने, वो बताना भी नहीं है। और मैं क्योंकि राजनीतिक ट्रेनर हूं तो मुझे कुछ रणनीतियां बतानी पड़ेंगी, सिखानी पड़ेंगी ताकि लोग उसको इंप्लीमेंट कर पाए। लेकिन मैं उनमें से कौन सी रणनीतियां इस्तेमाल कर रहा हूं, कहां कब कर रहा हूं, क्या ये जरूरी है बताना? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये रणनीति कब बताई जाएगी? जब आप इंप्लीमेंट करेंगे और इंप्लीमेंट करने के बाद लोगों को पता चलेगी, तब रणनीति पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राजनीति में रणनीति कब तक रणनीति है? रणनीति केवल तब तक ही रणनीति है जब तक वो छुपी हुई है। जैसे ही वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है, वो स्ट्रेटजी या रणनीति नहीं रहती है, वो तो एक कॉमन बात हो जाती है। और रणनीतियां क्या होती है? रणनीतियां होती हैं जैसे कहां पर कब दांव खेलना है, कब कौन सी चाल कहां चलनी है, कब हथौड़ा मारना है, कब लोहा गर्म होगा और कब वार करना है, कब पीछे हटना है, कब आगे बढ़ना है, अपने कौन से सेनापति को, कौन से योद्धा को कब उतारना है। ये सब रणनीतियों का हिस्सा होता है और ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं रखी जाती। और कई लोग क्या करते हैं, जहां भी बैठेंगे, जिससे भी मिलेंगे, वहां तुरंत अपनी रणनीतियों पर चर्चा करना शुरू कर देंगे, रणनीतियां बताना शुरू कर देंगे। तो ये लोग नॉर्मल राजनेता हैं या छुटभैये नेता हैं, ये बड़े राजनेता नहीं है। अब आप बड़े राजनेताओं से मिलिए। बड़े राजनेता अपनी रणनीतियों को बताते समय बहुत संयम बरतते हैं, बहुत सोच समझकर, फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। अगर उन्हें 10 चीजें बतानी है तो 2 ही चीजें बताते हैं, वो भी जब मजबूरी बन जाए कि बतानी है तो। क्यों? क्योंकि रणनीति, मैंने जैसे कहा, जब तक छुपा करके रखेंगे, जितना अधिक समय तक आपके विरोधियों को आपकी रणनीति का पता नहीं चलेगा, उतना आपकी सफलता की संभावना उतनी अधिक होगी, उतने ज्यादा बड़े बन पाएंगे। और यदि रणनीतियां पब्लिक डोमेन में रहें, हर किसी को बता दी जाए, तो हो सकता है वो रणनीतियां असरदार ही ना रहें, क्योंकि रणनीतियों का असर केवल एक बार ही होता है। एक रणनीति एक बार इस्तेमाल कर दी, अगली बार कोई नई रणनीति चलेगी या उसी को बदलना पड़ेगा। सेम एज इट इज इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, नहीं सफल होंगे। पहली चीज, रणनीतियों को बताते समय, पब्लिक डोमेन में रखते समय संयम बरतना। दूसरी बड़ी चीज जो महत्वपूर्ण है राजनीति में सफल होने के लिए, बड़ा बनने के लिए, क्या? रिस्क लेने, जोखिम लेने की आदत डालिए। और रिस्क ऐसा, 2 तरह के रिस्क होते हैं, एक ब्लाइंड रिस्क होता है, एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। वैसे तो सफल राजनेता कभी जीवन में ब्लाइंड रिस्क भी ले लेते हैं, लेकिन ब्लाइंड रिस्क नहीं तो कम से कम कैलकुलेटेड रिस्क लेने की तो आदत डालिए। जीवन में कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आदत कैसे डलेगी? जब कोई सिचुएशन ऐसी हो जहां पर कुछ खोने का, कुछ नुकसान हो जाने का, या कभी कभी छोटी मोटी लड़ाइयों को हार जाने का भी जोखिम हो, ऐसे जोखिम लेते रहने चाहिए। अगर जीवन में जोखिम नहीं लेंगे तो आपको जोखिम लेने की आदत नहीं पड़ेगी। कई बार आप देखते हैं वो परिवार, वो लोग जो अपने बच्चों को बहुत सारे संसाधन देते हैं, संसाधन संपन्न रखते हैं, उन्हें जोखिम नहीं उठाने देते हैं। अक्सर देखा गया जीवन में वो बड़े जोखिम नहीं उठा पाते या ज्यादा सफल नहीं हो पाते जीवन में, या राजनीति के क्षेत्र में भी, या कई और फील्ड में भी। क्यों? क्योंकि उन्हें जोखिम लेने की आदत नहीं होती है। टेक रिस्क। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो एक बड़ा रिस्क होगा कि आप सफल नहीं होंगे। रिस्क लेने के बाद हो सकता है आप फेल हो जाए, हो सकता है आप सफल हो जाएं। मैं अक्सर बोलता हूं कि यदि आपने प्रयास किया तो आप सफल होंगे या असफल होंगे, लेकिन प्रयास नहीं किया तो यकीनन आप असफल ही होंगे। और जब रिस्क लेना ही है तो थोड़ा बड़ा रिस्क लें। जब एफर्ट कर रहे हैं तो थोड़े बड़े के लिए करें, लेकिन बड़ा लें या छोटा लें, रिस्क लेने की आदत डालिए। जीवन के हर फील्ड में, राजनीति भी कोई अछूता नहीं, और राजनीति के अलावा भी बाकी फील्ड हैं, वहां भी अपने आप को आदत डालिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को आदत डालिए, बच्चों को आदत डालिए, रेगुलर रिस्क लें।
कुछ खोने का जोखिम हो, कुछ थोड़ा बहुत पैसा लग जाए, कहीं थोड़ा बहुत कुछ नुकसान हो जाए, कहीं थोड़ा बहुत कुछ इमेज खराब होने का हो, लेकिन फिर भी रिस्क लेने की आदत डालिए। और ये एक ऐसी आदत है जो कल आपको एक सफल राजनेता, एक बड़ा राजनेता, आपको राजनीति का एक धुरंधर बना सकती है। क्योंकि जितने बड़े आप होते जाएंगे उतना बड़ा बड़ा रिस्क लेने की आपकी आदत आपको और बड़ा बनाती चली जाएगी। फिर आप और बड़े रिस्क ले पाएंगे, फिर आप और बड़े बनते चले जाएंगे, फिर और बड़े रिस्क लेंगे, और बड़े बनते चले जाएंगे, और बड़े हो जाएंगे, और बड़े रिस्क लेने पड़ेंगे, और ये जीवन भर ऐसा ही चलता रहता है। जैसे मैंने कहा, कई लोग रिस्क ऑफ लाइफ, जीवन का रिस्क भी ले लेते हैं, लेकिन शुरुआत में उसकी जरूरत नहीं है। कई बार कहा जाता है ना, कहावत है कि डोंट ट्राई टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द रिवर विद बोथ फीट। दोनों पैरों से नदी की गहराई नहीं नापनी चाहिए, एक पैर से नापी जा सकती है, एक पैर से चेक किया जा सकता है कितना गहरा है। दोनों पैर से डालेंगे तो गिर भी जाएंगे। तो सतर्क रहना है, सतर्कता बरतनी है, लेकिन सतर्कता का मतलब ये ना हो कि आप जोखिम लेने की आदत को डेवलप ही ना कर पाए, जोखिम ना लें। क्योंकि सफल होना है, बड़ा बनना है, तो सतर्क रहिए, लेकिन जोखिम लेने की आदत डालिए। और जितना बड़ा जोखिम आप ले पाएंगे उतने बड़े बन पाएंगे। बड़ा बनना है तो बड़े जोखिम लेने पड़ेंगे जीवन में। कब, कहां, कैसे जोखिम लेना है, उसके लिए आप रणनीति बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं, किसी से बनवा सकते हैं। तीसरी चीज, ये भी आदत डालनी पड़ेगी, यदि आपको वाकई राजनीति का धुरंधर बनना है, राजनीति में सफल होना है, सांसद, विधायक, मंत्री बनना है, कुछ बड़ा बड़ा सपना अगर आप देखते हैं, तो क्या करना है? लोगों को जोड़ने की कला। जी हां, मैंने कई वीडियोस में बताया, कई ट्रेनिंग में मैं बताता हूं, व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, या तो उसकी टीम सफल होती है, उसकी पार्टी या संगठन सफल होता है। जो लोग चुनाव भी जीतते हैं वो व्यक्ति नहीं जीतता है, उसकी टीम जीतती है, इंडिपेंडेंट अगर जीता है, और पार्टी या संगठन जीतता है। यदि पार्टी से उम्मीदवार खड़ा और पार्टी जीतती है तो होगा क्या? हमें लोगों पर विश्वास करना पड़ेगा, हमें लोगों को साथ चाहिए होगा, हमें लोगों का समर्थन चाहिए होगा। बिना लोगों के साथ, सहयोग, समर्थन के आप बड़े नहीं बन सकते, आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते, आप लीडर नहीं बन सकते। आप कहते हैं मैं लीडर हूं, लीडर है तो आपके फॉलोअर का है, आपकी टीम का है, और कम से कम एवरेज लेवल पर तो पहुंचिए। लीडरशिप का एवरेज क्या है? द लीडर्स हु क्रिएट फॉलोअर्स, दे आर लीडर्स। ग्रेटर लीडर कौन से है? द लीडर्स हु क्रिएट्स लीडर्स, जो लीडर ही क्रिएट करते हैं, तो वो सेकेंड स्टेज है। पहले प्राइमरी स्टेज ऑफ लीडरशिप पर जाइए, जहां पर लोग आपके साथ हों, और जितने ज्यादा लोग आपके साथ होंगे आप उतने ही बड़े लीडर कहलाएंगे। जितने ज्यादा लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, आपकी लीडरशिप क्षमता उतनी ही ज्यादा कहलाएगी। भले लोग आपको अपना लीडर स्वीकार करें ना करें, जनता क्या कहती है आपके बारे में ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुरुआत करिए, कुछ लोग तो आपके साथ हों। और यदि आप सांसद, विधायक के लेवल की तैयारी कर रहे हैं और आपके साथ 5-10 हजार लोग भी नहीं है, आपकी फैन फॉलोइंग 5-10 हजार की भी नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से, आपको अपने आप को लीडर कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। पहले इतना बेस बना लीजिए। और ये कला, ये कोई जनजात कला नहीं है। इन तीनों में से, जो तीनों मैंने आपको गुण बताए, तीनों में से रणनीति को बार बार ना बताते रहना, रणनीति को थोड़ा छुपा कर रखना, हाइड रखना, जोखिम लेना, या फिर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कला, ये तीनों जनजात गुण नहीं है। ये गुण आप सीख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। तो सबसे अच्छी बात तो हमारे लिए ये है कि जिन गुणों की हम बात कर रहे हैं, ये गुण जनजात नहीं है, कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस करके सीख सकता है, आप भी सीख सकते हैं। और इसलिए राजनीति में सफल होने के लिए किसी पर्टिकुलर परिवार का, किसी पर्टिकुलर घर में पैदा हो जाना, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, उन्हें एक एज मिल जाता है, उन्हें एक सपोर्ट मिल जाता है, उनको बनाया चीजें मिल जाती हैं, और जिनका नहीं है उन्हें बनाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका नहीं है वो सफल नहीं हो सकते हैं, वो भी सफल हो सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी रणनीतियां हैं, वह रेगुलरली मैं समय आने पर बताता रहता हूं। आप लोग रेगुलरली वीडियो सुन रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो वीडियो का शायद आपने बेल आइकन नहीं दबा रखा है। अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, सब्सक्राइब करने के बाद भी। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन नहीं आएगा। रेगुलरली वीडियोस देखते रहिए। कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरी टीम मुझे रिवर्ट करेगी और मैं उस विषय पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसके अलावा मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। 2-4-5 मिनट बात करनी हो, डायरेक्ट बात करिए, कोई चार्जेस नहीं है। कोशिश करो मैं आपको गाइड कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।